सूरज बेरहमी से चमक रहा था। जमीन जो कभी उपजाऊ थी अब सूखी और बंजर हो गई थी। आनंदपुर गांव जो कभी जीवन और हंसी से भरा था अब मौन और निराशा में डूबा हुआ था। बारिश ने उनका साथ छोड़ दिया था। उनमें से एक किसान था, नाम रामू। उसका दिल दुखा जब उसने अपने सूखे खेतों को देखा। कभी पानी से भरी नदी अब सूख गई थी, उस जीवनदायी पानी की याद दिलाती हुई जो कभी इसमें बहती थी। उम्मीद, ऐसा लग रहा था, हर गुजरते दिन के साथ कम होती जा रही थी। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। समय जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था, लेकिन गांव में हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। अनाज के भंडार जो कभी भरे रहते थे अब खाली पड़े थे। गांव के लोग हर दिन उम्मीद करते थे कि शायद आज कुछ अनाज मिल जाए, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती थी। खेतों में खेलने वाले बच्चों की हंसी की जगह अब भूख के दर्द ने ले ली थी। बच्चे जो कभी उछल कूद करते थे अब थके हारे और उदास नजर आते थे। उनकी मासूमियत को भूख ने निगल लिया था। चिंता से भरे चेहरों वाले ग्रामीण बोलने की भी ताकत नहीं जुटा पा रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें खो दी हों। हर दिन उनके लिए एक नई परीक्षा बन गया था। रामू दूसरों की तरह अपने परिवार को भी संघर्ष करते देख रहा था। वह अपने बच्चों की भूख और अपनी पत्नी की चिंता को देखकर खुद को असहाय महसूस करता था। उसकी पत्नी सीता कम राशन को चलाने की कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा भी दिन ब दिन पतला होता जा रहा था। वह हर दिन अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ खाने का इंतजाम करने की कोशिश करती, लेकिन हर बार उसकी कोशिशें नाकाम हो जाती। उसके बच्चे जो कभी जीवन से भरपूर थे अब खाली पेट की शिकायत करते थे। उनकी आंखों में भूख की पीड़ा साफ झलकती थी। वे हर दिन अपने माता पिता से पूछते कि खाना कब मिलेगा, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं होता। उसका दिल उनके लिए, अपने गांव के लिए, उस जीवन के लिए दुखता था जो कभी उनका था। वह उन दिनों को याद करता जब गांव में खुशहाली थी, जब हर कोई हंसता खेलता था। अब वह समय एक सपने जैसा लगता था, एक ऐसा सपना जो कभी हकीकत था। एक शाम जब रामू अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर बैठा था, उसकी कठोर उंगलियां अपने आखिरी अनाज को छान रही थीं। हर दाना एक भोजन का प्रतीक था, निराशा के बीच आशा की एक किरण। जैसे ही उसने उस कम अनाज को देखा, एक विचार उसके मन में आया। उसे अपने दादा के शब्द याद आए, जब तक जीवन है तब तक आशा है, और जब तक आशा है तब तक सबसे छोटा बीज भी भरपूर फसल ला सकता है। उसके दादा के शब्दों ने उसके भीतर आशा की एक किरण जगाई। रामू अपनी झोपड़ी के उस कोने में गया जहां वह अपने बीज रखता था। यह एक साधारण सी झोपड़ी थी, मिट्टी की दीवारें और छप्पर की छत। कोने में एक पुराना लकड़ी का अलमारी था जिसमें कभी बीजों से भरे बोरे रखे होते थे। बोरे जो कभी भरे रहते थे अब खाली पड़े थे, सिवाय एक के। रामू ने धीरे से उस आखिरी बोरे की ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता और उम्मीद का मिश्रण था। उसने आखिरी बोरे में हाथ डाला और एक छोटा सा बीज निकाला। यह बीज उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह उनके भविष्य की आखिरी उम्मीद थी। यह आखिरी था, भारी निराशा के बीच आशा का प्रतीक। उस बीज पर एक किरण पड़ी, जैसे कि प्रकृति भी उसे आशीर्वाद दे रही हो। उसने सीता को बीज दिखाया। उसकी आंखों में एक दृढ़ चमक थी। सीता ने भी उस बीज को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में भी वही उम्मीद थी। यह बीज, उसने कहा। उसकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। हमारा आखिरी मौका है। अगर यह बीज सफल हो गया तो हम फिर से अपने खेतों को हरा भरा कर सकते हैं। हम इसे बोएंगे और हम इसे अपने सारे प्यार और आशा से पोषित करेंगे। यह बीज हमारे भविष्य की नींव बनेगा और हम इसे हर संभव प्रयास से सफल बनाएंगे। सीता ने, उसकी आंखों में भी वही आशा झलक रही थी, सिर हिलाया। उसने रामू का हाथ थामा और दोनों ने मिलकर उस बीज को बोने का संकल्प लिया। वे इस चुनौती का सामना साथ मिलकर करेंगे। उनके दिलों में एक नई उम्मीद जागी थी और वे जानते थे कि अगर वे साथ हैं तो कोई भी मुश्किल उन्हें रोक नहीं सकती। अगली सुबह रामू, सीता और उनके बच्चों के साथ अपने सबसे उपजाऊ खेत में गया। धरती सूखी और फटी हुई थी, लेकिन रामू ने अथक परिश्रम किया। उसकी हर गति आशा और दृढ़ संकल्प से भरी थी। उसने एक गड्ढा खोदा, सावधानीपूर्वक और सटीक, और धीरे से बीज को धरती में रख दिया। हर दिन परिवार खेत में जाता। वे दूर के कुएं से पानी लाते। उनके कदम भारी, लेकिन उनके दिल हल्के थे। वे धरती के लिए गीत गाते, बारिश के लिए प्रार्थना करते
और सतह के नीचे दबे छोटे से बीज के लिए प्रोत्साहन के शब्द कहते। दिन हफ्तों में बदल गए और फिर भी बारिश का कोई नामोनिशान नहीं था। गांव वालों ने रामू के प्रयासों का मजाक उड़ाया। उनकी अपनी आशा बहुत पहले ही बुझ गई थी, लेकिन रामू और उसका परिवार डटे रहे। उनका विश्वास बीज की तरह धरती में गहराई से जमा हुआ था। फिर एक सुबह एक चमत्कार, एक छोटा सा अंकुर नाजुक लेकिन दृढ़ सूखी धरती से अपना रास्ता बनाकर बाहर निकल आया। ये देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। बीज उनके प्यार और अटूट विश्वास से पोषित अंकुरित हो गया था। ऐसा लग रहा था आशा ने जड़ें जमा ली थीं। अंकुर की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। ग्रामीण, जिनका शुरुआती संदेह अब विस्मय में बदल गया था, रामू के खेत में उमड़ पड़े। छोटे से पौधे का दृश्य, निराशा के बीच आशा का प्रतीक, उनके दिलों में आशा की एक चिंगारी फिर से जगा गया। मानो किसी चमत्कार से बारिश लौट आई। आसमान खुल गया, सूखी धरती पर जीवनदायी पानी बरसा। छोटा सा अंकुर फलता फूलता रहा, हर गुजरते दिन के साथ लंबा और मजबूत होता गया। जल्द ही इसमें अनगिनत अन्य शामिल हो गए, बंजर खेत को हरे भरे कालीन में बदल दिया। उस साल की फसल आनंदपुर में अब तक की सबसे ज्यादा हुई थी। ग्रामीण, जिनके चेहरे अब चिंता से नहीं बल्कि खुशी से चमक रहे थे, जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर हर किसी का दिल भर आया। रामू ने, जिसका दिल कृतज्ञता से भर गया था, अपनी फसल सभी के साथ बांटी। उसने अपने खेतों में मेहनत की थी और अब वह अपनी मेहनत का फल अपने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ साझा कर रहा था। आशा में बोया गया और अटूट विश्वास के साथ पोषित किया गया एकल बीज न केवल रामू के परिवार को बचाया था, बल्कि पूरे गांव में जीवन वापस लाया था। यह बीज एक प्रतीक बन गया था, एक नई शुरुआत का, एक नए जीवन का। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा, दृढ़ता और विश्वास का एक बीज चमत्कार कर सकता है। जब सब कुछ खोया हुआ लगता है, तब भी एक छोटी सी आशा की किरण हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकती है। गांव के लोग अब एकजुट होकर काम कर रहे थे, एक दूसरे की मदद कर रहे थे और एक साथ मिलकर अपने भविष्य को संवार रहे थे। ये फसल सिर्फ अनाज नहीं थी, ये उनके सामूहिक प्रयास और एकता का प्रतीक थी। बच्चे खेल रहे थे, बुजुर्ग कहानियां सुना रहे थे और हर कोई एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां मना रहा था। यह गांव अब सिर्फ एक जगह नहीं था, ये एक परिवार बन गया था, जहां हर कोई एक दूसरे का ख्याल रखता था और एक दूसरे के साथ खड़ा रहता था। जैसे जैसे सूरज ढलता गया और रात का अंधेरा छाने लगा, गांव के लोग अपने घरों में लौट गए, लेकिन उनके दिलों में एक नई रोशनी जल रही थी। ये रोशनी थी आशा की, विश्वास की और एक बेहतर भविष्य की।